हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करेंगे डेसिमल नंबर जो रूट के अंदर होते हैं उनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने नंबर लाइन पर तरह तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, जैसे कि इरेशनल नंबर √2 को √5 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसी तरह रेशनल नंबर 1/2, 1/5 या डेसिमल में बात करें तो 0.5, 2.5, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे नंबर जो डेसिमल में हों और रूट के अंदर हों। अभी जो आपने सीखा था इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 etc. ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था आपने। ऐसे नंबर को जो उस विधि से, उस मेथड से हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया था, उसमें एक प्रॉब्लम यह आती थी कि अगर हमको मान लीजिए √3 रिप्रेजेंट करना है तो पहले √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। √18 रिप्रेजेंट अगर हमको करना है तो उससे पहले √17 रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आप कोई भी रूट में है, मान लीजिए 2.5 डेसिमल नंबर, रूट में मान लीजिए 28 है, इस टाइप के रूट के अंदर कोई भी नंबर लिख दीजिए, वह डेसिमल नंबर लिख दीजिए या कोई नेचुरल नंबर लिख दीजिए, या आप कोई रेशनल नंबर इस टाइप का लिख दीजिए 3/7। ठीक है, इन सब नंबर्स को भी हम इस मेथड से, जो मेथड हम लोग लर्न करने जा रहे हैं, बड़े आसानी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट वाला नंबर जैसे √2.5, तो ये जो आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2.5 ही नहीं, रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा उसको हम इस मेथड से रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे। तो आइए पहले उसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर है, वो मान के चलते हैं हम √x। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, निगेटिव नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निगेटिव नंबर छोड़ के आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए √x को हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जब बुक में स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। मान लीजिए 3.5 एक नंबर दिया हुआ है कि x को आप 3.5 मान लीजिए। ठीक, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं करेंगे क्या। पहला स्टेप जो हमें करना होगा, उसमें हमको एक लाइन खींच लेनी होगी। लाइन कितनी बड़ी खींच लेनी है? बहुत बड़ी भी नहीं खींचनी है, लेकिन अगर 3.5 दिया हुआ है तो लाइन 3.5 से थोड़ी लंबी खींच लीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है, तो थोड़ी सी और लंबी आप यहाँ तक ले लीजिए, 2 गुना या 1.5 गुना, मतलब जितना दिया है 3.5, तो अगर 3.5 सेंटीमीटर आप ले रहे हैं तो 3.5 सेंटीमीटर की जगह 5 या 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब क्या कीजिए, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है नंबर 1, क्या करेंगे, एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, लेफ्ट वाले पॉइंट को आप मान लीजिए ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट से कितना हमने लिखा है 3.5। ठीक है, तो 3.5 आप ले लीजिए। 3.5 कहाँ आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आता है, इसको नाम दे दीजिए b। तो a से b के बीच का जो डिस्टेंस होगा
वह 3.5 होगा। ये 3.5 यूनिट हम लिख देते हैं। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, ठीक है, फीट, कोई भी आप पैमाना ले सकते हैं। उसके बाद क्या किया, पहले स्टेप में एक लाइन ड्रा कर लिया और लाइन पर 2 पॉइंट ले लिया ए बी। क्या किया, लाइन ड्रा कर लिया, लाइन पर 2 पॉइंट ले लिया ए बी, जो ए बी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, दूसरा काम करेंगे बी से आगे एक पॉइंट सी लेंगे। ठीक है, बी से आगे एक पॉइंट सी लेंगे, इस प्रकार से लेंगे कि बी सी इजकल टू बी से सी की बीच की दूरी कितनी हो, 1 यूनिट। मतलब ये 3.5 है तो 1 यूनिट लगभग यहाँ आ जाएगा। ये आप यहाँ ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका सी है और बी और सी के बीच की जो दूरी है वो 1 यूनिट का है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे क्या किया आपने, बी सी 1 यूनिट ले लिया आपने। ठीक, थर्ड काम आप क्या करेंगे, ए और सी, क्या चाहिए, ए और सी का आप मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। कोई आपको लाइन दी हुई है, उसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो उसका मध्य बिंदु क्या होगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। मान लीजिए लाइन है तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, करीब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ कितना आना चाहिए, अगर ये टोटल 8 है तो इसका मतलब 4 4 ऐसे होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 4 होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक 4 होना चाहिए, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। तो जो मिड पॉइंट निकालने का आपका तरीका होगा वो जो ज्यामिति में दिया है, ज्योमेट्रिकली मेथड है, उस मेथड से आप निकालेंगे। कैसे, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए सी है, जैसे यहाँ पर है। आप क्या कीजिए, ए पर आप पॉइंटर रखिए। ठीक है, आप ए पर उसका पॉइंटर रख दीजिए और पॉइंटर रखने के बाद, कंपास का पॉइंटर रखने के बाद एक आप ऐसे वो बना दीजिए, आर्क खींच के दीजिए या सेमी सर्कल खींच दीजिए, ऐसे आप खींच दीजिए ए पॉइंटर पर रख के। आप ध्यान रखना, अगर मिड पॉइंट यहाँ पर लगभग आता है, लगभग मान के चलिए कि अगर मिड पॉइंट यहाँ पर आता है, इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जो पॉइंटर और पेंसिल के बीच की गैपिंग होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये मत सोचिए कि मिड पॉइंट कहाँ पर है तो हम कैसे ज़्यादा लेंगे, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मिड पॉइंट यहाँ होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। फिर यही काम आप सी पर रखिए पॉइंटर। ठीक है, सी पर पॉइंटर रख के एक ऐसे भी निशान लगा लीजिए और इन दोनों को ऐसे जब मिलाएंगे तो इसी पॉइंट पे मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी जो आप करेंगे तो करीब करीब आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा, ए और सी का मिड पॉइंट होगा, इसको नाम दे दीजिए ओ। ठीक है, एक कंपास के हेल्प से आप कीजिएगा। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका है। अब आपको पॉइंट ओ मिल गया। अब पॉइंट ओ को आप, ठीक है, जो पॉइंट आपको ओ मिला, क्या किया आपने तीसरे स्टेप में, मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट क्या निकाला, मिड पॉइंट ओ निकाला, किसका, ए सी का। ए सी का मिड पॉइंट निकाला, पॉइंट मिड पॉइंट क्या है, ओ किसका, ए सी का निकाल लिया। अब क्या काम करेंगे, जो आप मिड पॉइंट निकाले हुए हैं उस मिड पॉइंट को क्या मान लीजिए, सेंटर। चौथे नंबर पे क्या मान लीजिए, ओ को क्या मान लेंगे, सेंटर, और ओ को सेंटर मानिए। और क्या करेंगे, ओ जब आप देखिए ओ मिड पॉइंट होगा तो दो बातें होंगी। क्या, ओ से लेकर ए के बीच की दूरी, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ से लेकर सी के बीच की
दूरी के बराबर हो, मतलब OA इक्वल टू OC, मतलब OA का डिस्टेंस जो होगा वो OC के डिस्टेंस के बराबर होगा। कैसे अभी एग्जाम्पल में बताया था, 8 लिया था हमने तो 4 आ गया था, तो ऐसे OA और OC बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये OA और OC होगा कितना, OA और OC कितना होगा, देखिए OA कितना है 3.5, ठीक है, OA है 3.5, OA सॉरी AB आप देखिए AB कितना है 3.5, A से लेकर B तक, B से लेकर C तक कितना है BC, B से लेकर C तक कितना है 1। AB और BC को अगर जोड़ दीजिए AB प्लस BC तो क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, AC कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो AC आपको क्या मिल गया 4.5। O चूँकि आपका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट मतलब AC का हाफ, AC का आधा, तो अगर हम AC का हाफ करेंगे, AC का हाफ 3.5 और 4.5 आएगा, AC का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 का हाफ आ जाएगा। ठीक है, अगर AB की जगह 3.5 है, अगर AB की जगह x होगा तो क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, ये क्या बनेगा x + 1 बनेगा। इसकी किसकी जगह पे अगर x रहेगा क्या होगा x और 1 मिला के x + 1 ये बन जाएगा, और उसका हाफ करेंगे तो x + 1/2 होगा, 4.5 की जगह पे x + 1 आ जाएगा। तो जो आपका जो OA या OC की लंबाई निकलेगी कितनी निकलेगी, वो AC/2 = 4.5/2 निकलेगी, या कह दीजिए x + 1/2 निकलेगी। ठीक, अब क्या करना है आपको, मिड पॉइंट मिल गया, O को आप सेंटर मान लीजिए और OA को क्या मान लीजिए रेडियस, सेंटर मतलब केंद्र, रेडियस मतलब त्रिज्या। देखिए जब O मिड पॉइंट है तो OA आपका त्रिज्या होगा और OC भी त्रिज्या होगा, मतलब OA और OC बराबर है, इसलिए OA भी त्रिज्या मतलब रेडियस होगा और OC भी रेडियस ही होगा। तो आप OA को रेडियस ले लीजिए और चाहे OC को रेडियस ले लीजिए, और जो भी ले लीजिए OA लीजिए या OC ले लीजिए, और इनको जब आप रेडियस लेंगे तो रेडियस लेके क्या करेंगे, आप एक ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आप सेमी सर्कल बनाएंगे। तो आप जो सेमी सर्कल बनाएंगे, अब हम नीचे उसको बता देते हैं, ऐसे ही बना के ये लाइन है आपके, यहाँ पर हमने A लिया था, यहाँ पर आपका O है, यहाँ पर आपका B है, और यहाँ पर आपका C है, O आपका सेंटर है, और आप सेमी सर्कल बनाएंगे तो O सेंटर है, तो ऐसे आपका बनेगा। ठीक है, C पर जाके गिरेगा। ठीक, ऐसे आप सेंटर बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, OA को रेडियस मान के और क्या करेंगे, अगला स्टेप एक AC क्या बनाएंगे, AC एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त, ठीक है, या सर्कल। और वो सर्कल चूंकि देखिए हाफ है, पूरा तो जा नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। आप एक सेमी सर्कल की रचना करेंगे, ड्रा करेंगे सेमी सर्कल। अब जब आपको सेमी सर्कल एक ड्रा कर देंगे, फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, 5वें स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपका जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर करना है। परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचनी है। परपेंडिकुलर आपको बनाना जानना चाहिए कि परपेंडिकुलर कैसे बनता है। परपेंडिकुलर बनाने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो आप 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाते हुए जब एक लाइन खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, या तो जैसे मान लीजिए कोई लाइन है उस पर परपेंडिकुलर आपको डालना है। ठीक है, तो उस
का पहला देखो तरीका मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। ऐसे एक कर दीजिए, ठीक है। एक सेमी सर्कल बनाइए, मान लीजिए ए और बी के बीच में आपको बनाना है, सेमी सर्कल बनाइए और फिर इस पर एक आर्क लेके यहाँ कट कीजिए, इस पर एक आर्क लेके यहाँ कट कीजिए, ठीक है। वही काम आप नीचे कर दीजिए यहाँ पर, वही काम यहाँ नीचे यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ का पॉइंट है आपके पास, तो इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा क्या बन जाएगा, ये सीधा लंब बन जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो रहने दो। अब आपको ये जो पॉइंट यहाँ पर कट करेगा, कहाँ पर कट करेगा, डी पॉइंट पर, ठीक है। ये बी कहाँ, ये जो आपने सेमी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल को बी कहाँ कट करेगा, डी पर। ये जो डी पर कट करेगा, यही जो बी डी की जो दूरी है, यही अंडर रूट एक्स होगी, या कह दीजिए अंडर रूट 3.5 होगा, ठीक है। यही बी डी की जो लंबाई होगी क्या होगी, अंडर रूट एक्स या अंडर रूट 3.5। अब चूंकि यह दूरी हमने 3.5 लिया है तो यह दूरी 3.5 आएगा। यह दूरी हम 2 लेंगे तो यह दूरी 2 आएगा। यह दूरी 6 लेंगे, यह दूरी 6 आएगा। यह दूरी हम 8.7 लेंगे तो यह दूरी 8.7 आएगा। जो भी x के जगह पे वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आएगी। अब हमको मिल गया बी डी कितना, 3.5। अब 3.5 को हम कैसे नंबर लाइन पे दिखाएं, तो हम b को मान लेंगे, अगले स्टेप में क्या मान लेंगे, यहाँ पर 5वें स्टेप पे हमने क्या किया था, b पर क्या परपेंडिकुलर डाला BD, ठीक है, BD डाल दिया। और छठे स्टेप में BD को मिला दिया हमने, B को D से मिला दिया। 7वें स्टेप में हम क्या करेंगे, B को सेंटर मानेंगे, B को सेंटर मानेंगे और एक आर्क BD लेंगे, ठीक है, एक आर्क BD लेंगे, चाप, ठीक है। और कंपास का जो पॉइंटर होगा लोहे वाला B पे रखेंगे, पेंसिल वाला पॉइंटर D पे रखेंगे और यही चाप ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे आपको ऐसे यहीं कहीं पर, इस लाइन को देखिए, मैं कह रहा था ना ये लाइन थोड़ी सी लंबी कीजिएगा, तो ये लाइन थोड़ा सा आगे, ये जहाँ पर कट करेगा, ये मान लीजिए E पर कट करता है, तो यही जो पॉइंट E मिलेगा आपको, यही E पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स कह दीजिए या अंडर रूट 3.5 में होगा, ठीक है। अब चूंकि हमने B को क्या माना था, यहाँ B को सेंटर मान के आर्क खींचा था, सेंटर मान के, मतलब ये B हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, अब B हमको मिल जाएगा 0 पॉइंट, यही आपको 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो B इसलिए यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा क्योंकि अब हम B से ही ये आर्क खींच रहे हैं ना, तो B से जब हम आर्क खींच रहे हैं तो B हमारा ये 0 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब B 0 पॉइंट हो जाएगा और B से लेकर E तक की दूरी BE जो हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा, अंडर रूट एक्स कह दीजिए या अंडर रूट 3.5। ऐसे ही इसको ड्रा करेंगे। अब हमको ये भी प्रूफ करना होगा कि BD की लंबाई रूट 3.5, हमने कह दिया ऐसे ऐसे कर दो भैया, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे तुम्हारे कहने से तो माना नहीं जाएगा, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ हम अगला, इसके जस्ट बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम प्रूफ करके बताएंगे कि BD की लंबाई वो कितनी है, अंडर रूट एक्स या अंडर रूट 3.5 ही है, इसको प्रूफ किया जाएगा। तो ये तो हो गया क्या, ये तो रचना हो गया कि कैसे ड्रा करेंगे हम इस चीज़ को, उसके बाद प्रूफ करेंगे दूसरा स्टेप। मतलब ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके बाद दूसरा स्टेप भी आगे करना पड़ेगा आपको। तो दूसरा स्टेप हम स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो के साथ।